हेलो गाइस, वेलकम टू युवा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इसे एक शेयर जरूर करिए। जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक, कमेंट, फीडबैक, आप हमें सपोर्ट करिए, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए, हमने ऑलरेडी 3.3 एक्सरसाइज पे बेस्ड जो एग्जाम्पल्स थे वो आपके साथ डिस्कस करे। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। अगर आप लोगों को कोई भी चीज नहीं मिल रही है तो हम आपको एक एडवाइस करेंगे कि जितनी भी वीडियोस हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, उनकी कमेंट में हमने पिन करके आपको प्लेलिस्ट की लिस्ट दे रखी है, लिंक दे रखा है, आप उसे क्लिक करेंगे, आपके पास सारी वीडियो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगी जितना भी आपके एग्जाम में आ रहा है, और बिल्कुल एग्जाम्पल वाइज, कंसेप्ट वाइज सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिलेगा, जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो ढूंढने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसमें कोई खास आइडेंटिटी नहीं लगेगी। इसमें आपके पास टेबल वाली वैल्यूज जो आपने 10th में भी सीखी है। तो बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पिक करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पिक करने के बाद मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पिक करने वाला मैं डायरेक्ट ये पावर्स हटा रही हूँ। जब भी यहाँ पर आप पावर देखिए होल स्क्वायर लगा दीजिएगा या होल क्यूब, जो भी पावर है ना, क्योंकि हमारे पास तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है, तो उस हिसाब से ही हमें करना चाहिए। तो ये जो पावर होगी इसे होल स्क्वायर लगा दो। अब बच्चों साइन 30 डिग्री है ना, हमने आपको बताया था पाई बाय 6 30 होता है, और जो 3 वाला है वो 60 डिग्री होता है ना, और पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। नाउ इट्स 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। नाउ 1/4 इज 2/4 माइनस हाफ, बेसिकली इट्स हाफ। हाफ को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा माइनस हाफ, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। है ना सिंपल, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ा है एंगल वाला 90 डिग्री से बड़ा, वो कंसेप्ट भी यूज होगा। बट सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और पावर्स को ठीक करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाय 6, और सिर्फ इस पर स्क्वायर है, 2 पर नहीं, है ना, सिर्फ साइन स्क्वायर है। तो ये बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया 7 पाई बाय 6 और ये इसका स्क्वायर। नाउ कॉस पाई बाय 3 और इसका स्क्वायर। चलिए 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 उसका होल स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री उसकी वैल्यू भी 1/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो हमने सीखा था ऑलरेडी 3.2 एक्सरसाइज में। नाउ पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, कैसे 180 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 210 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 90 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले हमें, है ना। तो कितने बार चला जाएगा ये 90 2 180, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 30। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक क्वोशंट डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एक तो आपने सेकंड में 30 डिग्री प्लस कर दिया, आप चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे तो 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉसेक तो नहीं ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। सबसे पहले साइन लगाना है। अगर इवन नंबर हो तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, कॉसेक का कॉसे रहेगा, और थीटा तो पहले से ही हमें पता था, राइट। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अगर आपको टेबल वाली वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जनरली साइन और कॉस और tan की याद रख रखी है, उसी से रेसिप्रोकल करके ही मैं आंसर्स निकाल लेती हूँ। तो कॉसेक किसका होता है साइन 30। नाउ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे -2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये आ गया 2 इंटू में 1/4, ये आ गया 4 इंटू में 1/4, तो ये से कट जाएगा, ये आ गया 1, ये आपके पास कितना आ गया 2, तो 1/2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3/2 विच इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम वही चीज, इसको लिख दोगे कॉट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एज इट इज है कॉसिकेंड 5 पाई बाय 6, 3 एज इट इज, और 10 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। तो कॉट पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3। तो यहाँ पे हमें चाहिए, ये रख देते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, और कॉट क्या होता है उसका रेसिप्रोकल, तो वो गया √3 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। नाउ पाई बाय 6 मतलब 30 इंटू 5 इज 150, तो हमें कॉसेक 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 90 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, है ना। डिवाइड करा 90 से
90 से डिवाइड करो, 150 है ना आपके पास, 90 1 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 60। नाउ 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। फर्स्ट में आप कुछ भी प्लस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, और ये कॉसिकेंट ही है तो पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ ऑड नंबर आ गया, इस नंबर को देखो ये ऑड नंबर आ गया, और अगर ये ऑड नंबर आ जाए तो नाम चेंज हो जाता है। कॉसिकेंट किस में बदल जाएगा, सीकेंट 60 डिग्री। नाउ सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो 2। क्लियर, चलिए ये आ गया 3 + 2 + 3 इंटू 1/3, तो इसे कट गया 3 + 2 5 + 1 6, दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं। होपफुली आप वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ये होल स्क्वायर लगा देते हैं, 2 cos π/4 और 2 एज इट इज सीकेंट π/3 का होल स्क्वायर। चलिए अब π/4 का मतलब कितना होता है बच्चों, 45। 45 इंटू 3 इज 135। अब हमें निकालनी है साइन 135 डिग्री की वैल्यू। तो अगर आप इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90 इंटू 1 + 45 डिग्री, यानी डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, DQ + R। ठीक है, अब फर्स्ट में आप कुछ भी प्लस करोगे, सेकेंड में आफ्टर स्कूल यानी साइन थीटा पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, यहाँ पर ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर होता है तो ये नाम चेंज हो जाएगा और ये बन गया cos 45 डिग्री, यानी ये cos 45 डिग्री है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2। सेम यहाँ पे cos 45 डिग्री आ गया 1/√2। सेकेंड आपके पास 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आ गया 2 इंटू 1/2, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो गया आपके पास। सेम ये आ गया 1/2, ये आपके पास हो गया 8। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, हमारी राइट हैंड साइड आ रही है 10। आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा हमने आपके पास एग्जाम्पल भी डिस्कस करा था बच्चों, हमने यहाँ बताया था कि यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी यूज होगी। कौन सी कैटेगरी यूज होगी, 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं है कि 90 से डिवाइड करें। देखिए जैसे ये 90 डिग्री से बड़े एंगल थे तो हमने सब में क्या करा, 90 से डिवाइड कर दिया। अगर टेबल के बीच में है तो वो भी हम वैल्यूज पुट कर देते थे बड़े आराम से, बट ना तो 75 डिग्री और ना ही 15 डिग्री टेबल के अंदर आते हैं, ना ही 90 डिग्री से बड़े हैं। तो क्या अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, वी हैव टू यूज एन आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, देखिए साइन 75 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप इसे 45 + 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब यहां पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी बच्चों साइन A + B की। क्या आइडेंटिटी होती है साइन A + B की, इट्स साइन A cos B + cos A sin B। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस, राइट। तो फिलहाल अभी हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है तो हम आपको ये आइडेंटिटी यूज करके दिखाएंगे। A ये है आपका और B ये, तो क्या आ जाएगा साइन A cos B + cos A sin B, राइट। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड दैट इज 1/2। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो 2√2 आ रहा है बच्चों, और ऊपर √3 + 1, राइट। ऐसा हमने एग्जाम्पल भी करा। अब 10-15 डिग्री के लिए क्या हम 10-15 डिग्री को 10-45 - 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप इसे 60 - 45 भी लिख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 10A - B की। क्या आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास 10A - B की, देखिए 10A - B की हमारे पास ये आइडेंटिटी हो जाएगी, ये देखिए 10A - 10B 1 + 10A 10B, यानी ये वाली कैटेगरी अब आपके पास फॉर्मूले में आ जाएगी। साइन A + B, साइन A - B, cos A + B, cos A - B, 10A + B। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 10A - B, दैट इज 10A - 10B 1 + 10A 10B। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो चलो फटाफट से अप्लाई करते हैं। क्या आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास, इट्स 10A - 10B 1 + 10A इंटू 10B। 10-45 डिग्री की वैल्यू 1, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। सेम 10-45 डिग्री की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 - √3/3, नीचे आ जाएगा √3 + 1/√3। तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास ये इससे कट जाएगा और ये हमारा आंसर बच जाएगा।
ज्यादा से ज्यादा आप इसे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस रूट 3 से रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहां पर कौन सी कैटेगरी यूज होगी आइडेंटिटीज की, सेम यही वाली आइडेंटिटीज जो कैटेगरीज हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी थी। यहां पर आपके पास यूज होगा साइन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को? अगर आपने एग्जांपल्स देखे हैं तो आप लोगों ने जरूर याद किया होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर प्लस का फॉर्मूला हो, अगर माइनस का हो तो यहां पर क्या आ जाता है, माइनस। सेम अगर कॉस की आइडेंटिटी हो तो कॉस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। और अगर यहां माइनस हो तो यहां पर क्या लग जाता है, प्लस। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा गौर से देखो, इट्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हियर इज ए इज दिस, बी इज दिस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर आपके पास राइट हैंड साइड दी है तो ऑब्वियसली हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट। तो अगर हमें दे रखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए प्लस बी के। तो हम यही करेंगे, अब इसको लिख देंगे कॉस ए प्लस बी। और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, इट्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई बाय 4 माइनस वाई। तो चलिए कॉस ए प्लस बी। नाउ पाई बाय 4 और पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इट्स पाई बाय 2, और ये आ गया माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर। चलिए अब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे कहीं पे भी पाई बाय 2 का नाम ही नहीं है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, एंगल जो है वो पॉजिटिव में है, तो पाई बाय 2 एज इट इज रखा, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया। अब आप याद करो, आपने 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी है कौन सी, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, कॉस थीटा के। सेम कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा के। तो वही वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है बच्चों यहाँ पर, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, इट्स साइन थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों जो अब भी हमारे पास कैटेगरीज थी। कौन सी वाली कैटेगरी, फिर से उसको रिवाइज करते हैं ताकि आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज कर सको। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, इट्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आप चाहो तो सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटी याद कर लो, माइनस में आपने क्या करना है, सिर्फ साइन बदलना है। जैसे अब मैंने प्लस वाली याद रख रखी है, अगर माइनस आता है तो जहां पे भी प्लस है उसको रिप्लेस कर देती हूँ माइनस से, या साइन बदल देती हूँ। सेम कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब हमारे पास यहाँ कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी आएगी तो माइनस की जगह क्या लगा देंगे, प्लस। सिमिलरली हमारे पास 10a प्लस बी की आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी होती है 10a प्लस बी की, इट्स 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। सिर्फ प्लस वाली याद कर लो, माइनस वाली ऑटोमेटिक हो जाएगी। कैसे, साइन बदल देना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देना, हो गया आपके पास। अब हमें यही वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलो अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में फटाफट से। तो यहाँ पर 10a प्लस बी, तो ये क्या खुलेगा बच्चों, 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये भी मैंने न्यूमरेटर ओपन किया, होल अपॉन में यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 10a माइनस b की आइडेंटिटी लगेगी। तो चलो वो लगा देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 10a माइनस 10b, सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगाना है आपने। सेम 1 प्लस 10a इंटू 10b। नाउ 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है 1045 डिग्री की वैल्यू। तो ये आ गया 1 प्लस 10x, 1 एज इट इज, ये भी 1 हो गया। तो ये आपके पास बच गया माइनस 10x होल अपॉन ये 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। जहां जहां 1045 डिग्री था मैंने उसे 1 रख दिया। अब हमेशा डिनोमिनेटर का क्या लिया जाता है बच्चों, रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर एज इट इज, इन 2 में 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। अब अगर अपनी राइट हैंड साइड देखोगे तो आपका काम हो चुका है, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर चाहिए 1 माइनस 10x का। तो आप देखो ये वाली टर्म बिल्कुल रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर है, एंड विच इज योर राइट हैंड साइड ऑल्सो।
राइट। तो इतनी भी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, आप देखिए 15 मिनट से कम के टाइम में हम इसके 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो अगर आपको फॉर्मुलेज याद है और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर यही आइडेंटिटी लगानी है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी बच्चों, यहाँ पर फिर से 3.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट लगेगा, राइट। जब भी आपके पास ये 180, 90 ये सब चीजें आ जाए तो वापस यहीं पर आ जाओगे आप। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, पाई है ना, क्या पाई को 90 इंटू 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस नेगेटिव को क्या करता है? खा जाता है। हमने बताया था ना नेगेटिव एंगल्स में क्या होता है, कॉस और सीकेंड, ये दो ऐसे ट्रिगो हैं जो अगर अंदर नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, अंदर वाले नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। तो सिर्फ कॉस और किसका याद रखना है, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, अगले स्टेप में गायब कर दो, और सीकेंड, बाकी सब में नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल आएगा। क्लियर? तो इन दोनों को याद रखोगे तो एक्सेप्शन बाकी 4 हो गए। चलिए अगले स्टेप में आप इसे क्या लिख सकते हो, कॉसिकेंट एक्स। सेम ये पाई है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 इंटू 2 माइनस एक्स, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है। कॉस पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90। क्या मैं इंटू में 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। चलिए अब यहां पर वही वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है जो आपने 3.2 में किया था। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कुछ भी प्लस करोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्यों, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले मैंने नेगेटिव लगा दिया। इवन नंबर है, नाम चेंज नहीं होगा, यानी कॉस एज इट इज, बाकी थीटा तो पहले से ही कंफर्म होता है, इनटू में कॉस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कुछ माइनस करोगे, आप फर्स्ट में नहीं आ जाओगे। रीजन, ये रिमाइंडर कभी भी 90 नहीं होगा। 90 इंटू 2 का मतलब क्या है कि आप 90 कितनी बार कंप्लीट कर चुके हो, 2 बार, यानी यहां पर बैठे हुए। और जो ये रिमाइंडर होगा ये हो सकता है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, बट 90 नहीं हो सकता। तो अगर आप माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो, याद रखना। प्लस करा 90 इंटू 2 तो आप यहां थे, अगर आप 1 डिग्री भी प्लस करोगे आप नेक्स्ट में आ जाओगे। 90 इंटू 3 आप 3 बार पूरे कर चुके हो, 90, 1 2 3, आप यहां बैठे हुए हो, तो आप जैसे ही प्लस करोगे आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर आप माइनस करोगे तो आप उसी क्वाड्रेंट में हो जिसमें आप थे, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 90 से बड़ा कभी नहीं होगा। और 90 इंटू 2 का मतलब क्या है कि आप 90 कितनी बार कंप्लीट कर चुके हो, 1 2, यानी आप यहां पर हो। अगर आप माइनस करोगे तो आप ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो। तो सेकंड में आप कुछ माइनस करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ इवन नंबर है तो नाम चेंज नहीं होगा, ये आ गया आपके पास साइन एक्स। क्लियर? इनटू में ध्यान रखो, इनटू में फर्स्ट में आप कुछ प्लस करोगे, सेकंड में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, ये नहीं, ब्रैकेट लगाओ, माइनस लिखो। ऑड है, चेंज भी हो जाएगा नाम, ये हो गया साइन एक्स। बच्चे क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 कर देते हैं। नहीं, ये दोनों टर्म आपस में क्या है, इनटू में। हाँ, इसका आंसर माइनस साइन एक्स है। ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया। कॉस और कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। नाउ कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कॉट स्क्वायर एक्स, विच इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, वो भी आसान है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेम यहाँ पे 90 इंटू 3 दिख रहा है मुझे, तो मैं वही वाली अप्रोच यूज करने वाली हूँ। ये आ गया आपके पास 90 इंटू 3 प्लस एक्स। नाउ 2 पाई का मतलब कितना होता है बच्चों, 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। अब उसको 90 के मल्टीपल में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 90 इंटू 4 और प्लस एक्स। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए कॉट, यहाँ तो हमें दे ही रखा है 90 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस सेम 2 पाई का मतलब कितना होगा, 180 टू 2 कितना होता है, 360। इसे क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ फिर से थर्ड में हम कुछ भी प्लस करेंगे, हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ में। फोर्थ में हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉस और सिकेंड पॉजिटिव होता है, और ये कॉस ही है। सबसे पहले साइन डिसाइड करना है, फिर देखो ऑड है तो नाम चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा साइन। थीटा तो पहले ही कंफर्म है, ठीक है। फोर्थ में कुछ भी प्लस करा, फिफ्थ क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5, फिफ्थ क्वाड्रेंट मतलब ऑल रेशियोज पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ इवन नंबर है तो नाम चेंज नहीं होगा, ये आ गया आपके पास cos x। तो सबसे पहले साइन फिर नाम, सेम यहाँ पर आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में आप कुछ भी माइनस करोगे आप थर्ड में ही रहोगे। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल 2 यानी 10 थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव है तो इसका मतलब तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ ऑड है तो कॉट किस में बदल जाएगा, 10 और थीटा तो हमारे पास पहले से कंफर्म है, क्लियर। चलिए फोर्थ में आप कुछ भी प्लस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होती है, ठीक है। इवन नंबर है, नाम चेंज नहीं होगा, यानी कॉट एज इट इज।
अगर आपको दिक्कत आ रही है बच्चों तो आपको पहले 3.2 के एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। वहां पे हमने पूरा कंसेप्ट समझाया है आप लोगों को, एग्जाम्पल वाली वीडियो के अंदर ही हमने पूरा कंसेप्ट वहां पे समझाया। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है इसके अंदर तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर चेक करिए। चलिए अब आपके पास है साइन एक्स कॉस एक्स। टेन एक्स को हम 10th में भी ऐसे ही करते थे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख देते थे। और कॉट एक्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 10x का, तो ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया, राइट। चलिए नाउ साइन एक्स कॉस एक्स, यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम आ गया। अब एलसीएम की क्या चीज इसके पास नहीं है, साइन एक्स, तो ये साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर एक्स। इसके पास क्या नहीं है एलसीएम की, कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ ये इससे कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यही बच्चों हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कितने आसानी से आधे घंटे से कम के टाइम में हमने इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूले भी लिख रहे हैं हम, समझा भी रहे हैं, तो अगर आप भी करेंगे ना तो आपका भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, राइट। सिर्फ आइडेंटिटीज एक बार याद जरूर करनी है आपने। चलिए देखिए यहाँ पर भी आपके पास आइडेंटिटी लग रही है, कौन से वाली, देखिए साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, लेकिन ये थीटा इससे अलग है, तो लेट इट बी ए एंड दिस इज बी। तो ये लग रहा है मुझे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है, याद करो, कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, इट्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यही अगर माइनस में आ जाए आइडेंटिटी तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यही वाली आइडेंटिटी लग रही है बच्चों यहाँ पर, कॉस कॉस साइन साइन, बस ये पीछे लिखा हुआ है, इसको आगे लिख देते हैं, क्या हुआ, ये टर्म इस पे प्लस ही तो है, तो चलिए कॉस ए, ये हमारा पूरा ए है, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। अब एक काम आप करिए, ये x इसी के साथ है, अलग से नहीं है, बाहर कहीं मल्टीप्लाई में नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आ गया आपके पास nx प्लस एक्स सेम, nx प्लस 2x सेम, nx प्लस x सेम, nx प्लस 2x। अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है बच्चों, क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसे हम बंद कर देंगे इस फॉर्म में, यानी ये बन जाएगा कॉस ए राइट माइनस बी। जब भी माइनस हो ब्रैकेट जरूर अप्लाई करा करो, बहुत जरूरी है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है हमसे। nx से nx कट गया, x माइनस 2x, इट्स माइनस x। कॉस नेगेटिव को क्या करता है बच्चों, खा जाता है, यानी अगले ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया कॉस x, विच इज योर राइट हैंड साइड। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।